कम से कम ये सरकार को जरूर सोचनी चाहिए कि ये महंगाई किस ओर जा रही है। और इस बात को अगर मोदी जी अगर ये चीज़ नहीं समझते हैं तो युवाएं उन्हें ज़रूर जवाब देगी। रोजगार के मामले में सरकार विफल रही है और जो यूथ है उसको कहीं से भी मतलब रोजगार का कोई उम्मीद नहीं मिल पा रहा है। मैं यही समझ पा रहा हूँ इस सरकार से। मैडम महंगाई तो आजकल बढ़ी रही है। 2014 को देख लीजिए आप, महंगाई कितनी थी और आज के डेट में क्या महंगाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। और विश्व की बढ़ती हुई बाजारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो साल 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो कीमत है वो है 4.25। वहीं देखा गया है साल 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 7.24 थी। वहीं आज हम यहाँ मौजूद है दिल्ली के चांदनी चौक के मार्केट में और हम लोगों से जानेंगे कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही, इतनी चरम सीमा में हिंदुस्तान की महंगाई जा चुकी है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो ये चरम सीमा पे है, ये हर एक जनता जान रही है। हाँ। और हम सरकार से यही कहते हैं कि हम युवाओं के लिए कम से कम ये सरकार को जरूर सोचनी चाहिए कि ये महंगाई किस ओर जा रही है। महंगाई से आज बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके यहाँ थाली से सब्जियां चली गई, लोग खाने के लिए दाने के लिए लोग तड़प गए। आज हम बेरोजगार की ओर जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे इंसान आज जो 15-20 हज़ार पहले कमाते थे, लेकिन जब से ये आपका कोविड के बाद हम लोग बेघर हो चुके हैं और महंगाई कोविड के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। सरकार इस पे गहन विचार सोचे, हम युवाओं के प्रति। हाँ, तो जैसे आपको इस मतलब कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे बहुत सारी महंगाई से हमें सबसे पहली बात है कि जितनी हम कमाते हैं उसकी बजट से हमारी घर पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। ना अच्छे से अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ और ना कोई काम कर पा रहा हूँ। बस ये है कि ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है। ये सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हम युवाओं के प्रति। तो आपको क्या लग रहा है, जो ये सेंट्रल में हमारी जो सरकार है वो आपको मतलब कि आपको लग रहा है कि कोई और सरकार आनी चाहिए या ये सरकार ही ठीक है या ये ठीक? देखिए, हम युवाओं को ये चाहते हैं कि बदलाव हर एक बार हो और अच्छी सी बदलाव हो। और इस बात तो अगर मोदी जी अगर ये चीज़ नहीं समझते हैं तो युवाएं उन्हें ज़रूर जवाब देगी, बहुत अच्छे से जवाब देगी युवाएं। इस बार तो जो है 2024 की चुनाव जो है युवाएं बहुत बेहतरीन से मन बना चुकी है कि किसे हमें अब सरकार चुननी है। अच्छा, तो जो आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये राजनीतिक मामला है और ये कोर्ट का चीज़ है। अगर कोर्ट उसे किस आधार पे उसे बहाल किया गया है, ये कोर्ट का आधारित है। हम लोग युवाओं क्या कर सकते हैं? हम तो यही कह सकता हूँ कि अगर उनकी सदस्यता गई और सदस्यता वापस आई है। अच्छा, जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी जो मोदी टाइटल है उस पर आपका क्या कहना है? हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री वो जो हैं किसी एक व्यक्ति विशेष का होते नहीं है। और उनके ऊपर अगर इतनी बड़ी नेता हो के अगर वो टिप्पणी किए हैं तो ये गलत बात है। बाकी वो कि हमारे सिरमौर हैं, भारत के सिरमौर हैं, चाहे उस जगह में आज मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति कभी कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो सेंट्रल में अगर सरकार आए तो राहुल गांधी को आप देखना चाहेंगे क्या? राहुल गांधी को एक बार हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन युवाओं के बारे में पहले राहुल जी को सोचना है कि हम अगर युवाएं उनके साथ हैं तो युवाओं के साथ वो किस तरह खड़े थे। जैसे केजरीवाल ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, इसलिए राहुल जी से यही आग्रह करेंगे कि ये युवाओं के साथ धोखा ना करें, कि युवाओं ही एक भारत की रीढ़ की हड्डी होती है। युवा जिधर चाहे उधर इस भारत को सृष्टि की ओर ले जा सकता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो बढ़ती हुई महंगाई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पे मेरी यही प्रतिक्रिया है कि 2014 की अपेक्षा अगर आज तुलना की जाए महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों की आमदनी हमेशा घटती चली जा रही है। तो महंगाई के मामले में सरकार विफल रही है। हाँ, तो जैसे कि देखा गया है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। तो आपको कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत तो महंगाई है मैम, अगर देखा जाए तो। और दूसरा, अगर युवाओं के क्षेत्र से नज़रिए से देखेंगे आप तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है इस देश के अंदर। और मुझे लगता है कि रोजगार
के मामले में सरकार विफल रही है और जो यूथ है उसको कहीं से भी मतलब रोजगार का कोई उम्मीद नहीं मिल पा रहा है। मैं यही समझ पा रहा हूँ इस सरकार से। तो सर आप क्या करते हैं बताइए। मैं स्टूडेंट हूँ और एक पापा का बिजनेस वही संभालता हूँ। अच्छा, तो जैसे रोज दिनचर्या जो हमारी होती है, हम डेली आते जाते हैं, हम काफ़ी सारी दिक्कत, तो आप ऐसी कौन सी दिक्कत मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने एक दो बता दीजिए। मैम ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर आप पहले की अपेक्षा आज बात करें तो रेलवे की किराया हर समय बढ़ जाता है और अगर आप मार्केट में जाएंगे किसी चीज़ का भाव तो तुलना करेंगे 2014 या उसके बाद की अपेक्षा तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनने जा रहा है। मैं यही समझ पा तो रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार रहेगी या फिर उसकी जगह आप किसी और को भी देखना चाहेंगे? 101% बीजेपी की सरकार में रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि देश के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा इन सब मुद्दों पे बहुत ज़्यादा हावी है। अगर आप अच्छा, तो जो राहुल गांधी की जो आज लोकसभा सदस्यता बहाल हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम उनको बधाई, बस यही कहना चाहूँगा मैं। राहुल गांधी जी को बधाई हो कि वो उनको दोबारा से अच्छा, जो उन्होंने टिप्पणी की थी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन पर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात उन्होंने मोदी जी पर टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने टिप्पणी की थी नीरव मोदी को लेकर, ललित मोदी को लेकर और किसी पर्टिकुलरली किसी एक आदमी पे उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन हाँ, एक समाज को उन्होंने गलती से घेर लिया था, वो उनकी गलती थी, उनको अपनी गलती माननी चाहिए और बाकी उनकी सदस्यता बहाल हुई इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम महंगाई तो आजकल बढ़ी रही है। 2014 को देख लीजिए आप, महंगाई कितनी थी और आज के डेट में क्या महंगाई है। पहले गैस को 400 रुपये की थी, आज डेट में हम लोग 1150 रुपये का गैस सिलेंडर लेते हैं। रही बात सब्जी भी बहुत महंगी हो चुकी हैं आज की डेट में। तो सब कुछ तो महंगा, सस्ता तो कुछ है ही। अभी मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आया था, जो पहले मिलता था 50,000 का सामान वो 90,000 का है। मैं अभी लेके आया हूँ सामान। कुछ भी हो, सब कुछ तो महंगा है। सस्ता क्या है, सस्ता तो कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो हमारे मिडिल क्लास के लोगों किस तरह से महंगाई को लेकर, जो बढ़ती हुई हमारे देश की महंगाई उसको लेकर परेशान है और किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है महंगाई को लेकर, राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल कर दी गई है उसको लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 1 टुडे।